हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चैप्टर का पर्सनली 9.1 का पर्सनल 2 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब पर्सनल 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। देखिए बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलित किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए ए से कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो इसके लिए देखिए आपको दो आकृति दिया गया है, पहला आकृति है, दूसरा आकृति, ए का और बी का, ठीक है। और इन दोनों का व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। और दूसरा बेलन का आपको दिया गया व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बेलन ए के लिए आयतन मूल्य निकाले है, ठीक है। तो बेलन ए के लिए व्यास देखिए आपका 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या को कैसे हम निकालेंगे? व्यास का आधा कर देगा, मैंने 7 मीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन ए का आयतन कितना जाएगा? देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान होता है आपका 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर यानी 2 बार लिखना होगा। आर का मान दिया होगा 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर 2 बार लिख दोगे और गुना ऊंचाई का मान कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, एच का मान, ठीक है। सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस यही आपका बेलन ए का आयतन हो गया। बेलन बी के लिए, ठीक है, बेलन बी के लिए ब्याज दिया हुआ 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका निकलेगा व्यास का आधा यानी 14/2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन बी का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 7 है आपका, आर का मान 2 बार लिखेंगे 7 गुना 7 गुने एच आपका देखिए कितना 7 है, 7 लिखेंगे, ठीक है। 7 7 कट जाएगा, ठीक है। तो 22 गुने 7 7 49 हो गया, ठीक है। कैलकुलेट की जगह 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपका हो गया बेलन बी का आयतन, ठीक है। अब इन दोनों की अगर तुलना कीजिएगा तो बेलन बी का आयतन देखिए 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका अधिक है, ठीक है। इस पेज पर जगह नहीं है, ठीक है। दोनों बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ आपका दिया, हमने लिख दिया था बेलन बी का आयतन अधिक है, ठीक है। अब देखिए बेलन ए के लिए बेलन बी के लिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए बेलन ए के लिए बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर 2h प्लस आर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुना आर आपका 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 2h यानी गुना में आपका 2 गुने एच का मान हो जाएगा आपका 14 जोड़ आर का मान है आपका 7/2, ठीक है। अब 2 से 22 को काटेंगे तो आपका 11 आएगा, ठीक है। और 7 7 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका खाली 11 बचा, ठीक है। तो 11 को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 11 को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा, देखिए 14 से 2 गुना करने 28 आता है और जोड़ 7/2 को लिख दीजिए, ठीक है। फिर 11 को उतारिए, ठीक है। अब 28 प्लस 7/2 अगर हम लोग भिन्न का जोड़ करें तो 56 जोड़ 7/2 आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर 11 को लिख देंगे, ठीक है। अब 56 जोड़ 7/2 अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 63/2, ठीक है। कैलकुलेट करते तो आएगा 693/2, ठीक है। और अगर इसको हम लोग 93 को 2 से भाग देंगे तो आएगा आपका 446.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन बी के लिए देखिए बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर तो 2h प्लस आर, ठीक है। अब देखिए पाई का हमारा 22/7 है गुना आर आपका 7 है गुना 2h यानी 2 गुने 7, ठीक है। जोड़ h का मान में 7 है, ठीक है। 7 को कैंसिल करेगा तो आपको खाली 22 बचा। 7 से 2 गुना कीजिएगा 14 जोड़ 7, ठीक है। फिर 22 गुने 7 14 को जोड़िएगा तो आपको 21 आएगा, ठीक है। तो 22 गुने 21 कीजिएगा तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों जगह में देखिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर बी का और ए का 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में आपका देखिए बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अतः बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। ये आपका हो गया आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का मैंने निकाल के दिखा दिया बेलन ए बेलन बी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो वीडियो हमने सॉल्व करके समझाया ये आपको अच्छी प्रकार समझ में आई होगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए
दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले एरिया का वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।